अभी ना मौजूद है लवली फिल्म्स प्रोडक्शन कविता थारू की बेटी नाम से एक मूवी बनी हुई है। थारू की बेटी के मूवी के जो ससुर का रोल निभा रहे हैं, वाकई में देखने ससुर नहीं है बट ससुर मूवी में है और काफ़ी बेहतर एक्ट किए हैं। और हमारे समक्ष परवीन जी हैं जो कि एज ए डायरेक्टर, एक्टर और कहा तो ऑलराउंडर सब कुछ है इस फिल्म में, एडिटर भी हैं। और यहाँ पे सामने जो एक्ट्रेस जो मेन लीड में निभा रही हैं जिनका नाम कविता है और मूवी का नाम ही कविता है। लक्ष्मी थारू जी हैं, जयदेव कुमार जी हैं जो फिल्म के प्रोड्यूसर, होमलाल प्रसाद, और सभी का सहयोग के माध्यम से एक समाज में बहुत ही बेहतरीन साफ़ सुथरी फिल्म बनी हुई है कविता थारू की बेटी। कहीं ना कहीं थारू जो समाज है काफ़ी पीछा समाज है, इस थारू समाज को आगे बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने चालू किया। कहीं ना कहीं समाज में जो आईना है स्वच्छ दिशा की ओर जाए और बेटियां आगे बढ़ें, इनका लक्ष्य यही है। और आज दिखा सकते हैं यहाँ पे फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे कि बेहतरीन अब काफ़ी बढ़िया मूवी। ये जो ससुर जी है यहाँ पे दिख रहे हैं, रमन वर्मा चंपारण के हैं, काफ़ी बेहतरीन मूवी यहाँ पे लॉन्चिंग किया गया है। आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, देखने बहुत बेहतर है। अरे उहे रमुआ के बेटी देख सकते हैं यहाँ पे घर बना रहे। अच्छा, अरे बस कल शादी भइल, आज भाग के चल आइल। इतनी बेहतर फिल्म का आप प्रोड्यूसर बने हैं, आप कविता एक थारू की बेटी फिल्म कैसी बनी आपकी? मेरे देखने से तो बढ़िया बनी है। जी जी। ये आपकी पहली फिल्म है ना? नहीं, इस तरह तो मैं पहले भी 2-3 बना चुका हूँ। एज ए प्रोड्यूसर ग्रुप में? जी, प्रोड्यूसर के रूप में 2-3 बना चुके हैं। जी जी। यानी कहीं ना कहीं समाज को बढ़ावा देने में आपका काफ़ी अहम योगदान भी रहा है। जी जी जी। आप प्रोड्यूसर भी हैं, आप एज ए एक्टर के भी इसमें रोल निभाए हैं, तो आपका मुख्य रोल इसमें क्या है? मुखिया बना हूँ। मुखिया बना? जी जी। घूसखोर मुखिया कि ईमानदार मुखिया बने? ईमानदार मुखिया बना हूँ। क्योंकि आज के डेट में मुखिया लोग बहुत घूसखोर हैं, इससे मुझे पूछना पड़ा है आपको, फिल्म में संदेश क्या देना चाहते हैं आप? इस फिल्म में संदेश ये है कि लड़की अगर मेहनत करे और पढ़ने की इच्छा रखे तो कोई मिल सकता है पढ़ाने वाला। वास्तव में अगर कोई गरीब लड़की मिल जाए, असहाय लड़की मिल जाए, चाहे वो किस समाज की हो, तो क्या आप जितना बेहतर एक अच्छी मूवी बनाए हुए हैं तो क्या सपोर्ट कर सकते हैं उसको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं करता हूँ। करता भी? जी जी बिल्कुल। बहुत ही सोच है, काश आपकी ये सोच हर कोई रखे तो हमारा राज्य नहीं देश प्रगति करेगा। जी बिल्कुल। आपका इसमें कौन सा कैरेक्टर है? सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम जयदेव कुमार है और मैं इस फिल्म में जो मेन लीड में है उनके पिता का रोल निभा रहा हूँ। पिता का रोल निभा रहे हैं जी। जबकि वो मेरे से बहुत सॉरी थोड़ी से बड़ी हैं, फिर भी उसमें पिता का रोल मिला है। कैसा लगा जब आप पिता बने? अभी तो आप देखने में एकदम यंग हैंडसम हैं, पिता के रोल में पहली बार कैसा लगा आपको? पिता के रोल के लिए जो मेन लीड में है वहीं बोली कि इनको पिता का रोल दिया जाए, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ये मेरी पहली मूवी थी और काफ़ी अच्छा लगा मूवी में काम करके, परवीन सर के साथ में काम करके, होमला सर के साथ में काम करके और रमन सर के साथ में काम करके। और हम सब यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर हैं और हम लोग यूट्यूब में काम करते हैं, तो सब कोई साथ में तो सब कोई काम किए थे, लेकिन सर परवीन सर के साथ में, रमन सर के साथ में और होमलाल सर के साथ में पहली बार काम मिला था, तो बहुत मज़ा आया। कौन सा इसमें रोल है आपका? मेरा एक छोटा सा रोल था जो करके बहुत ही अच्छा लगा। जैसे अंकल बताए ना कि वो मुखिया का रोल कर रहे हैं, तो मुझे जी, तो मुझे उनकी बीवी मतलब मुखियाइन का रोल दिया गया था। सो वो रोल भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन आप मुखियाइन बनी थी? जी। क्या डायरेक्टर साहब डायरेक्टर किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये चंपारण के उभरते हुए डायरेक्टर हैं। फेस और भेस दोनों को चेंज कैसे कर दे रहे हैं आप? बोलना चाहूँगा जो खुद पागल बना हुआ है उससे क्या अपेक्षा कीजिएगा? किसी को दादा बनाएंगे, किसी को परदादा बनाएंगे, इनको मुखियाइन बना दिए। अब सोच सकते हैं खुद पागल में। वास्तव में डायरेक्टर पागल होते ही हैं, है कि नहीं? आप खुद इसमें मतलब पागल रोल लिए हैं। हम तो आपके छोटे भाई हैं जी बिल्कुल। और आपसे ज़्यादा मेरे बारे में कौन जानता होगा। वो तो है। हाँ, तो आर्टिस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वेशभूषा के लिए तो टेक्नोलॉजी है ही है। तो जो भी आर्टिस्ट था लोग, वो जो भी रोल दिया गया बहुत अच्छे से निभाया लोग, तो यही इम्पोर्टेंट था। ये नहीं कि कौन किसको रोल मिला, जो मिला अच्छा किया लोग, इसके लिए सबको धन्यवाद। कैसा लगा आप इतनी अच्छी टीम के साथ काम करके? बहुत ही अच्छा लगा और ये मेरी पहली फिल्म थी और बहुत कुछ सीखने को मिला सभी लोगों से। और सबसे ज़्यादा तो मुझे कविता दीदी जो हैं, इनके लिए मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि एज ए एक्ट्रेस हीरोइन के रूप में मतलब इनको कास्ट किया गया और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेन लीड में यही है कविता, इन्हीं के ऊपर कहानी लिखा गया है, बना भी है
और पास में डायरेक्टर भी हैं, परवीन मिश्रा हैं यहाँ से। तो कैसा लगा जब आपको इतना बड़ा ऑफर मिला, रोल मिला आपको? क्या सोची थी कि इतना मेन लीड में इस मूवी में मैं काम कर पाऊँगी? मुझको इसमें जब फिल्म का रोल मिला तो मुझको बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि एक हम लोग छोटे मोटे गांव के रहने वाले हैं, तो कोई तो हम लोग को इसे आगे बढ़ने में मदद करता नहीं है। तो छोटे छोटे हम लोग यूट्यूबर हैं, तो इसमें हुमलाल सर ही हैं जो हमारे हनाटार के क्षेत्र के जो सर हैं, हुमलाल भैया, सर भी बोलते हैं भैया भी बोलते हैं, तो वहीं भैया हैं। तो कोई भी कलाकार को सभी को लेकर वो चलते हैं, तो वहीं भैया हैं जो हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए। और परवीन सर से भी हम लोग को मुलाकात हुआ, और जितने भी हम लोग कलाकार हैं तो भैया की वजह से हम लोग इकट्ठित हुए हैं। फिल्म का कोई एक अच्छा डायलॉग बताया। इस फिल्म में मुझको एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा, जो कि मेरे ससुर जी बने हुए हैं, ये सर देख लीजिए, उनके ससुर जी देख लीजिए। रमन वर्मा जी हैं। और जी बोलिए। जी, तो ससुर जी जब मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी उस फिल्म में, तो ससुर जी गांव वाले से सभी से छुप छुप के गए थे मुझसे मुलाकात करने। तो वहाँ पे गए ससुर जी, तो ससुर जी को देखकर तो रोना मुझे भी आ गया, और ससुर जी भी रो रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक मेरा डायलॉग था, बाबूजी बाढ़ में रहे वाला व्यक्ति कबो बरसात से ना डरेला। ये वाला डायलॉग मुझको बहुत अच्छा लगा, और इस डायलॉग के सर हैं, बहुत बहुत इनको धन्यवाद। वाकई में बहुत बेहतरीन मतलब कि लिखे भी हैं। जो आज इंसान बाढ़ में रहता है उससे बारिश से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मतलब इतना बेहतर आप लिख कैसे लेते हैं? हाथ से। अच्छा सोच कैसे लाते हैं बताइए। इसमें बहुत सारा चीज़ ना रियलिस्टिक था। जैसे कि मैं अक्सर कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ। मैं 24 घंटे में, अब मेरे घर पे भी लोग चाहे कहीं भी लोग बोलते रहते हैं कि कहाँ ख्याल में डूबल बड़ा, मतलब भोजपुरी से घर पे बोलते हैं क्या सोचा तारा। तो पता नहीं क्या है ना, मेरे अंदर ये एक गॉड गिफ्ट लिखने के लिए। जैसे कि इसमें एक डायलॉग मैं लिखा था, और मेरा खुद का डायलॉग है, बोला था मैं, भगवान पे भरोसा करो लेकिन भगवान भरोसे मत बैठना, मेहनत करो। तो इस तरह की इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी डायलॉग मिलेगी जो कि आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और एक मोटिवेशन देगा। बहुत मज़ा आएगा। एक से एक डायलॉग है इस तरह का मोटिवेट करने के लिए, और बहुत अच्छा, मतलब मैं खुद फिल्म अपनी देखा हूँ, और कई ऐसा जगह है कि जो हम लोग देख के, हमारे रमन जी भी हैं, इनका एक सीन चल रहा था कि बहू तू हैसन का जगह पर हे रात के रह सकता रू, एक लड़की हो के तो हम जा नहीं सकत। अजीब अजीब, मतलब क्या बताएं, हम बोल नहीं सकते हैं। डायलॉग आप फिल्म देख के करिए। ये मूवी जो है लवली फिल्म प्रोडक्शन निर्माता हैं हुमलाल भैया, और प्रेजेंटर हैं प्रभु शर्मा। और आज के डेट में इस फिल्म का ट्रेलर का लॉन्चिंग का डेट है आज, और ट्रेलर का लॉन्च होने के एक सप्ताह के अंदर ये फिल्म आने का पूरा चांस है। देख सकते हैं यहाँ ससुर जी यहाँ पे हैं। ससुर जी, फिल्म के ससुर जी यहाँ पे है। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन एक्ट किए हुए हैं ये। कविता जो थारू की बेटी मूवी है, आज इनका ट्रेलर लॉन्चिंग हुआ, अभी पकड़े भी गए हैं। देखने में काफ़ी यंग है, इतना बढ़िया एक्ट कर लेते हैं, कर किए भी हैं आप मूवी में। कैसा लगा आप? तो ससुर जी एज ए ससुर जी है नहीं, बट मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ना, कैसा लगा जब फिल्म में आपको ससुर का ऑफर मिला? तो देखिए क्या है ना कि एक कलाकार के लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या होता है कि आपको कोई कैरेक्टर दिया जा रहा हो और आप उसमें ढल के उसको पूरा करते हैं, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ नहीं होता है। और एक कलाकार के लिए सबसे अहम चीज़ भी वही होता है कि उसको चैलेंजिंग रोल मिले। तो ऐसे तो मैं ससुर किसी का भी बना नहीं हूँ, 30-40 साल बाद बनने वाला हूँ। हाँ, तो फिलहाल मिला मुझे, परवीन जी ने मुझे ऑफ़र किया कि आपको ससुर का रोल प्ले करना है, तो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, लेकिन पता चला कि बाद में खुद वो पागल का रोल कर। क्या लगा था कि आप इतने बेहतर एक्टर पाएंगे वही ससुर के रोल? अधिकतर देखा गया कॉमेडी करते हुए, अब पहली बार कॉमेडी से डायरेक्ट ससुर बनना और इतने बेहतर एक्ट करना, क्या सोचे भी थे कि हम ही आप सोचते हैं कि वो एक्ट हम कर सकते हैं, या हमसे इतना बेहतर कैसे हो गया? नहीं, मैं कभी नहीं सोचा था, ये परवीन जी सोचे थे।
और मैं उनसे पूछा भी ससुर का ही रोल किए हो, तो बोले करना है तो कर लीजिए, नहीं तो इसके बाद चाचा मौसा फूफा का रोल देंगे। तो बोले ना पहले ससुर कर लेते, उसके बाद चाचा मौसा देखा जाएगा। तो उन्होंने कराया, मैंने कर लिया। अब तो अच्छा लगा हमको भी देखने के बाद, मुझे भी लगता है कि चलो भाई कम से कम ससुर का रोल मिला था तो कर लिया मैंने अच्छे से। और सब कोई बोलता है कि नहीं अच्छा हुआ है, तो मज़ा आता है। वो तो जो आप मैंने भावुक करने वाली जो शब्द बोली वहाँ पे, कैसा लगा उसमें? इसका हर एक डायलॉग बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। आप इसको जब भी ये फिल्म रिलीज होगी लवली फिल्म्स पे, आप इसको प्यार से अपने पूरे परिवार के साथ देखिएगा। भोजपुरी फिल्म है, भोजपुरी को लोग अश्लीलता परे देखते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये अश्लीलता से परे है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। आप एकदम परिवार के साथ इसको बैठ के देख सकते हैं। ये फिल्म जब भी रिलीज होगी आप ज़रूर देखिएगा, अपने परिवार को भी दिखाइएगा। इसका एक एक डायलॉग बहुत ही प्यारा तरीके से लिखा गया है, बहुत अच्छा है। और सबने जिसका भी जो डायलॉग था, चाहे जिसका भी जो रोल था, सबने बहुत अच्छे से निभाया। कुछ डायलॉग बेटा पढ़ लिख ली तो नौकरी कर ली तो घर का नाम रोशन हुई, लेकिन इस फिल्म में थोड़ा सा अलग दिखाया गया है। कोई जरूरी नहीं है कि बेटा पढ़ लिख के ही नाम रोशन कर सकता है, आपकी बेटी भी पढ़ लिख के नाम रोशन कर सकती है। अगर आप अपने पतोह को बेटी बना के रखते हैं, अगर उसको ही पढ़ाते हैं, तो वो भी पढ़ लिख के नाम रोशन कर सकती है। ये इस फिल्म का सबसे प्लस पॉइंट है। ये जो बोल रहे हैं बहुत बेहतर लग रहा है, थोड़ा सा उसको बोल दीजिए। बड़ी पागल बारे आज दादाजी आप गया तो मुड़ी फाड़ दी हमारे धोखे। दिल को छू देने वाले एक्ट किए हुए। तो हमारा प्रयास कैसा लगा? कविता जो मूवी जस्ट आने वाली है, आज ट्रेलर यहाँ पे लॉन्च हुआ और काफ़ी बेहतरीन मूवी बनी हुई है।